ट्रंप अपने देश से इलीगल एलियंस को सफाई कर रहा है। बहुत सारा कंट्री का हाथ में हथकड़ी लगा के उस देश को सौंप दिया गया। अभी जो लॉस एंजलिस का सीन है वो बहुत भयानक है यूएसए के लिए, और प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि जो पुलिस वैन था उसमें आग लगा दिया गया, और ट्रंप के लिए एक मुसीबत है। ट्रंप अपने देश से इलीगल एलियंस को सफाई कर रहा है। इलीगल एलियंस सुनने में अजीब नहीं लग रहा है? इलीगल एलियंस उसे कहते हैं जो इलीगल इमिग्रेंट यूएसए में रहता है। ये ट्रंप का वर्ड। अभी फिलहाल में बहुत सारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है इस हफ्ते। जो लॉस एंजलिस में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, एक्चुअली हुआ यूँ कि जो 26 जनवरी 2025 को सफाई करना शुरू कर दिया था ट्रंप ने, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और बहुत सारा कंट्री का हाथ में हथकड़ी लगा के उस देश को सौंप दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप और चाह रहा है कि इस जो नंबर है इलीगल इमिग्रेंट्स को यूएसए में उसको कम किया जाए। अभी जो लॉस एंजलिस का सीन है वो बहुत भयानक है यूएसए के लिए और रेस्ट ऑफ कंट्री के लिए, जो इलीगल इमिग्रेंट होकर जो यूएसए में रहता है, स्पेशली लॉस एंजलिस में। और एक सवाल और आता है कि लॉस एंजलिस में ही ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट, हालांकि उधर ये है कि लॉस एंजलिस में एक रूल है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया जाता है और उससे जो चाहिए उससे ढूंढ के उधर कोई काम कर सकता है। इसलिए दूसरे स्टेट के मुकाबले और दूसरे सिटी के मुकाबले इधर लॉस एंजलिस में ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स पाया जाता है। और हाल फिलहाल में दर्जन आर्टिकल पब्लिश हुए हैं लॉस एंजलिस के जो प्रोटेस्ट चल रहा है। हुआ यूं कि जो ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी जाता है लोग के घर पे, पूछ करते हैं और उसके बच्चे के सामने जो उसको उठा लेते हैं, या तो ऑफिस जाके उधर से उठा लेते हैं, या तो चलते रोड पे से उठा लिया जा रहा है। और ऐसे करके बहुत सारा इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया है, उसको अपने देश पठाने की भी प्रोसेस जारी है। और इसी दौरान लॉस एंजलिस में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। उधर का जो पुलिस फोर्स को उतार दिया गया वो प्रोटेस्ट को हैंडल करने के लिए, और प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि जो पुलिस वैन था उसमें आग लगा दिया गया, और बहुत सारा क्लैशेस भी हुए हैं। उसके बाद पुलिस नहीं कंट्रोल कर पाया, उसके बाद उधर जो नेशनल गार्ड है उसको भेज दिया गया, उसको डिप्लॉय कर दिया। नेशनल गार्ड को डिप्लॉयड किया तो जो लॉस एंजलिस का मेयर है उसने कहा कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है वो अच्छा नहीं है, और जो ट्रंप ने किया है वो भी सही तरीका नहीं है, और उसने बहुत न्यूट्रल जवाब दिया है। और उधर का गवर्नर का माने तो गवर्नर का ये बिल्कुल इसमें राय नहीं है, वो ट्रंप से सहमति नहीं है, इसलिए क्योंकि जो जब नेशनल गार्ड डिप्लॉयड किया तो उसको कोई परमिशन नहीं लिया गया। बताइए है कि उसको भी कंसल्ट किया जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, विदाउट गवर्नर एक किया गया है, और इस बात से वो गवर्नर हैप्पी नहीं है। ये सब होने के बाद ट्रंप ने ये भी वार्निंग दिया, अगर प्रोटेस्ट कम नहीं होता है तो हम यूएस मेरिन को भी डिप्लॉयड कर देंगे। और वही हुआ है। पहले तो 2000 नेशनल गार्ड को डिप्लॉयड किया, के बाद कंट्रोल नहीं हुआ तो अभी 700 यूएस मेरिन को डिप्लॉयड कर दिया गया है। और इस बात को लेकर उधर का जो गवर्नर है कैलिफोर्निया को, उसने कहा है कि हम कोर्ट में लेकर जाएंगे इस मुद्दा को, क्योंकि ट्रंप इस चीज का गलत फायदा उठा रहा है। और अभी प्रोटेस्ट जारी है। और कैलिफोर्निया गवर्नर को कहना है कि जब यूएस मेरिन डिप्लॉयड करते हैं उस कंडीशन में किया जाता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी हो, या उस सिचुएशन में किया जाता है कि आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, कोई ऐसा जो इन्वाइट कर दिया हो कोई कंट्री ने, उस सिचुएशन में इस यूएस मेरिन को डिप्लॉयड किया जाता है, और नॉर्मल सिचुएशन में नहीं किया जाता है। और इस सिचुएशन में जब यूएस मेरिन को डिप्लॉयड कर दिया गया है तो उसने बताया कि लॉ का अगेंस्ट है, और ट्रंप ने कुछ ज्यादा ही एक्शन कर दिया। और इसमें जो गवर्नर है वो इस बात से सहमति नहीं है, और इसका अगेंस्ट अब जो कैलिफोर्निया का अभी का सिचुएशन है, वो लोग इस बात के लिए आवाज उठा रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट होने का भी डिमांड कर रहा है, क्योंकि वो लोग को मानना है कि ये ह्यूमन राइट का खिलाफ है और ट्रंप अपने मानामानी कर रहा है। आपको क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में दीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करें।